अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मसले को डिस्कस करेंगे जो करोड़ों पाकिस्तानियों को मुतासिर कर रहा है, बिजली के बिलों में बेपनाह इजाफा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बिजली का बिल बार बार क्यों बढ़ रहा है? तो चलिए इस वीडियो में हम इसके रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली वजह से, बढ़ती हुई बिजली की तलब। पाकिस्तान की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से बिजली की तलब में भी इजाफा हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ मुल्क में बिजली बनाने के रिसोर्सेज में मामूली इजाफा हो रहा है, जो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन की बिजली की कंजम्पशन की डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन ये तो सिर्फ एक झलक है। लेकिन रुकें, इस सवाल के मजीद पहलू हैं। आप पाकिस्तानी हो और बिजली चोरी का ना सुना हो, ये तो हो नहीं सकता। गैर कानूनी कनेक्शंस, कुंडे और मीटर टेम्परिंग जैसे इल्लीगल तरीके इस्तेमाल करके मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करना कई इलाकों में एक आम सी बात है, लेकिन ये पावर सप्लाई कंपनीज के लिए नुकसान का बायस बनती है। अब गेस करें कौन ये नुकसान पूरा कर रहा है? सही जवाब, आप जैसे कानूनी कंज्यूमर्स। कभी फ्यूल की कीमत के बारे में सोचा है? तेल, नेचुरल गैस और कोयला की कीमत बहुत तेजी से बदल रही है और ये बदलाव सीधे आपके बिजली के बिल को मुतासिर करते हैं। तो जब फ्यूल की कीमत बढ़ जाती है तो आपका बिजली का बिल भी बढ़ जाता है। पाकिस्तान अपनी बिजली ऑयल, नेचुरल गैस और हाइड्रो पावर यानी पानी से बनाता है। ऑयल और 1/3 नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है, जिसकी कीमत डॉलर्स में अदा करता है। जब रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत बढ़ जाती है तो ये ऑयल और गैस और भी महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से बिजली की कीमत में इजाफा हो जाता है। अब यहाँ एक चीज है जो शायद आपको नहीं मालूम, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की नाकामी। मतलब बिजली का कुछ हिस्सा जनरेट होता है, वो आपके घर पहुंचने के दौरान ही जाया हो जाता है। सिर्फ साल 2021 और 22 के दौरान टोटल बिजली का 2.63% ट्रांसमिशन लॉसेस की नजर हो गया, जिसकी वजह से 72 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ। ये पैसे भी जाहिर है बिजली के बिल की सूरत में कंज्यूमर की जेब से अदा होता है। लेकिन रुकें, यहाँ तक बात खत्म नहीं होती। पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को एक और बहुत बड़ा मसला दरपेश है, जो कि सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जे के नाम से जाना जाता है। सर्कुलर डेट एक ऐसा कर्ज होता है जो पूरी सप्लाई चेन को ऊपर से नीचे तक अफेक्ट करता है। आसान अल्फाज में ये कि अगर आप किसी होटल से उधार पर बिरयानी खाएं, होटल वाले फिर राइस मिल से उधार पर चावल लें और राइस मिल वाले किसान से उधार पर चावल लें, तो इवेंचुअली किसान बैंकरप्ट हो जाएगा और अगली फसल के लिए बीज नहीं खरीद सकेगा। पाकिस्तान में पावर जनरेशन की सप्लाई कुछ ऐसी है कि पावर जनरेशन कंपनीज, जो कि IPPs कहलाती हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये बिजली बनाती हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इस बिजली को एंड यूजर्स यानी कंज्यूमर्स को देती हैं, मतलब घरों में, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर तक ये पहुंचाती है। अगर कंज्यूमर हुकूमत को पैसे ना दे और हुकूमत IPPs को पैसे ना दें, तो IPPs फ्यूल कैसे खरीदेंगी? जब पहले डिस्कस की गई बिजली लॉसेस की कीमत स्टेट ओन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को नहीं मिलती, तो वो इसको IPPs को नहीं दे पाती। तो इससे जन्म लेता है सर्कुलर डेट क्राइसिस। पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर इस वक्त तकरीबन 2.6 ट्रिलियन रुपए का डेट है, जो कि टोटल GDP का तकरीबन 6% बनता है। बिजली चोरी करने वालों और लाइन लॉसेस का बोझ सर्कुलर डेट को बढ़ाता है, जिसकी वजह से बिजली के पर यूनिट का रेट भी बढ़ जाता है। क्या हम इस मसले से निजात पा सकते हैं? अब अच्छी खबर यह है कि इस मसले का हल है। इन मसाइल को मैनेज करके पाकिस्तान अपनी बिजली की कीमतों को स्टेबलाइज कर सकता है और अपनी आवाम के लिए रोशन मुस्तकबिल बना सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसा कि हवा और सोलर एनर्जी से सस्ती बिजली बनाई जा सकती है। ये ना सिर्फ इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बल्कि महंगे फ्यूल इंपोर्ट्स में भी कमी लाएगी। अब दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, हत्ता के इलेक्ट्रिक कार्स, इवन के जापान में तो ट्रेन्स भी रिन्यूएबल एनर्जी पर चल रही हैं। जबकि सऊदी अरब एक पूरा शहर नियोम मुकम्मल तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी पर चलाएगा। पाकिस्तान के पास सोलर एनर्जी से बिजली बनाने का बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि इधर तकरीबन पूरा साल सनी क्लाइमेट रहता है। यही वजह है कि पाकिस्तान भी अपने रिसोर्सेज का रुख रिन्यूएबल एनर्जी की एक्विजिशन की तरफ मोड़ दे और ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करे।